बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मौलाना जमील साहब रहमहुल्लाह ताला जो रायगढ़ मरकज़ के इमाम थे, वो फरमाया करते थे, दो चीज़ें इस उम्मत की रूह हैं और एक चीज़ इस उम्मत की मौत है। दो चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया जमात, मिलकर चलना, बड़ों के साथ रहकर काम करना, ये इस उम्मत की रूह है। अगर जमात से कट जाएंगे तो बहुत सी खैर से महरूम रह जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, अलैकुम बिल जमा, इन जमात को लाजिम पकड़ लो। यदुल्लाहि अलल जमा, जमात पे अल्लाह ताला की हाथ होता है, अल्लाह ताला की बरकतें होती हैं। तो बड़ों के साथ, जमात के साथ मिलकर चलना, इनफिरादी ना चलना, इसमें बहुत ज़्यादा खैर है। नंबर 2 फरमाया, खुरूज इस उम्मत की रूह है, निकलना अल्लाह के रास्ते के लिए। वो चाहे तबलीग में निकले आप, वो चाहे दीनी तालीम हासिल करने के लिए बतौर तालिब इल्म बन के निकले, या मुजाहिद बनकर निकले अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए, या फिर कोई आलिम मुफ्ती दीन का दाई लोगों को बयान करने के लिए निकले। इस उम्मत की दो चीज़ें रूह हैं। नंबर 1 जमात, मुसलमानों से मिलकर चलना, तफरीक न डालना। नंबर 2 खुरूज करना, दीन के लिए निकलना। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो अपनी जगह पे बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं अपनी मस्जिद की हद तक, लेकिन वो निकलते नहीं हैं। मेरे दोस्तों, अकाबिरीन की ये सुन्नत रही है। वो खुद भी बैक वक़्त शेखुल हदीस भी थे और मुजाहिद भी थे और सूफ़ी भी थे। उनके यहाँ तो सारी चीज़ें थी। वो तो ये नहीं कहते कि मैं पहले से दीन का काम कर रहा हूँ। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हैं, फिर वो निकल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तहरीकों में वो शामिल हुए हैं, लोगों को उन्होंने उभारा है, लोगों के शऊर को बेदार किया और दीन की तरफ उनको लेकर आए। इसलिए अगर कोई आलिम है या मस्जिद का कोई इमाम है, वो ये कहे कि मैं तो दीन का काम कर रहा हूँ, मुझे निकलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत फहमी है। अपने गलत फहमी को दूर करें। और अकाबरीन उम्मत निकले हैं अपने इदारों से, अपने खानकाहों से, अपनी मसाजिद से निकल कर लोगों में दीन फैलाना। मेरा सवाल फिर ये है, क्या आप बताएं कि सारे के सारे लोग मस्जिद में आ रहे हैं? क्या आप बताएं सारे के सारे लोग खानका में आ रहे हैं? क्या आप बताएं सारे के सारे लोग मदरसे में आ रहे हैं? जवाब नफ़ी में होगा। जब सारे लोग मदरसे में नहीं आ रहे, सारे लोग खानका में नहीं आ रहे, सारे लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने, जुम्मा पढ़ने नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहे उनका हल क्या है? जवाब ये होगा, उनके पास जाएं, मुलाकात करें। इसी को खुरूज कहते हैं। वो चाहे तबलीग की जमात के ज़रिए हो या गश्त के ज़रिए हो, अल्लाह इन लोगों को जज़ा खैर दे। ये उलमा का काम कर रहे हैं तबलीग की जमात वाले। दो चीज़ें उम्मत की रूह हैं। और फरमाया, जो मौत है इस उम्मत की वो जमूद है। जमूद कहते हैं ठहर जाना, एक जगह पे बैठा हुआ है, नहीं जाता कहीं भी, ना उलमा के पास, ना किसी तहरीक में शामिल होता है, ना किसी जलसे में जाता है, ना बड़ों के पास जाता है, अपनी जगह पर बैठ के और अपने ज़ात को कामिल समझा हुआ है। ख़तरा है कहीं शैतान हमला ना कर दे, कहीं शैतान के हमलों का शिकार ना हो जाए। बहुत सी सलाहियतों से महरूम हो जाएंगे। जब मुलाकात करेंगे, बड़ों के पास जाएंगे, तो बहुत सी सिफ़ात में निखार पैदा होगा। फरमाया, इस उम्मत की मौत जमूद है, जम कर बैठ जाना। आपको पता है अकाबरीन उम्मत जम कर नहीं बैठे। जब से हम आराम परस्त हुए हैं, हम जम कर बैठ गए एक जगह पर, तो आपने देखा कि मुसलमानों के अंदर कितनी ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला का एक कौल है, वो फरमाते हैं, जारी पानी ताहिर भी है, मुताहिर भी है, खुद भी पाक है, औरों को पाक करेगा। और राकिद पानी, ठहरा हुआ पानी अगर पाक है तो मुमकिन है कुछ दिन बाद निजासत गिरने से वो भी ख़राब हो जाए और वो भी बोसीदा हो जाएगा। तो फरमाया, इसी तरह आलिम को, मुसलमान को चाहिए जारी पानी बने, गश्त करे, नक़्ल हरकत करे, लोगों से मुलाकात करे, दीन के लिए मेहनत करे और दीनदारों के लिए मेहनत करे। तो फरमाया, ये जारी पानी होगा, इसके ईमान की सिफ़ात भी निखार में पैदा होगा, ईमान में बढ़ोतरी आएगी, ईमान की सतह बुलंद हो जाएगी। जारी पानी जैसे खुद पाक होता है, दूसरों को पाक करता है। जो आलिम, जो इमाम मस्जिद खुद निकले, लोगों के लिए दीन, लोगों के पास जाएगा, दीन की खातिर जाएगा, अल्लाह के रास्ते में चिल्ले चारमा साल लगाएगा, गश्त में शामिल होगा, अपने इलाके के काम में जुड़ेगा, ये खुद भी आमाल की एतबार से पाक होगा। पता नहीं कितने लोगों को पाक करने का जरिया बनेगा।
का, अल्लाह से जोड़ने का ज़रिया बनेगा। और जो पानी ठहरा रहता है वो ख़राब हो जाता है। अगर कोई शख्स जितना मर्जी काबिल हो, बासलाहियत हो, लेकिन ठहरा रहा और जम कर बैठ गया, मिलना छोड़ दिया, खुरूज करना छोड़ दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका ईमान और इसके आमाल फासिद और ख़राब और सुस्त होने शुरू हो जाएंगे। अगर मेरी बात का यकीन ना आए, अपने इर्द गिर्द अपने साथियों को देखना, अपने उलमा को देखना कि जो लोग किसी से मुलाकात नहीं करते, जो लोग किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनते, उनकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक वक़्त आता है वो खुद दीन से कट जाते, दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने बड़ों के साथ मिल के चलना है और हमने दीन के लिए जो कर सकते हैं वो करना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए।